स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप इस वीडियो को पुश करके उसका जवाब जरूर दीजिएगा और अंत में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितना प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनन क्षमता में कमी होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस से जनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन दिया है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन की कमी से और विटामिन ई की कमी से। तो जनन क्षमता में जो कमी होती है वह विटामिन ई की कमी से होती है। किसके कमी से होती है? विटामिन ई की कमी से। पूछेगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। क्या है विटामिन ई का रासायनिक नाम? टेकोफेरॉल। और पूछेगा कि विटामिन ई का खोज कब हुआ था, तो विटामिन ई का खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो हर्बले ने किया था। विटामिन ई का खोज किसने किया था? हर्बले ने किया था। तो इतना आप लोग विटामिन ई के बारे में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से बोस इंडिकस किस वैज्ञानिक का रासायनिक नाम है। कह रहा है कि इसमें से किसका रासायनिक नाम बोस इंडिकस है। तो जो बोस इंडिकस है वह गाय का रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम बोस इंडिकस है? गाय का रासायनिक नाम बोस इंडिकस है। पूछेगा कि बिल्ली का रासायनिक नाम क्या है, तो बिल्ली का रासायनिक नाम फेलिस कैटस है। क्या है? फेलिस कैटस, या इसी को बोलता है डोमेस्टिका, यानी फेलिस कैटस या फेलिस डोमेस्टिका। और पूछेगा कुत्ता का रासायनिक नाम वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैनिस फैमिलियरियस है। क्या है? कैनिस फैमिलियरियस है। यह कुत्ता का रासायनिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम है। फिर पूछे देगा आप लोगों को घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो घोड़ा का वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबेलस है। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम इक्वस कैबेलस है, यह वैज्ञानिक नाम है। और पूछ देगा कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमोसैपियंस है। क्या है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? होमोसैपियंस है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। कह रहा है कि इसमें से कौन सदिश राशि है। ऑप्शन ए समय, बी चाल, सी विस्थापन, डी दूरी। तो जो सदिश राशि है वह विस्थापन है। विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश और अदिश का ट्रिक हम पिछले वीडियो में दे दिए हैं, तो आप लोग जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से जल का पीएच मान कितना होता है। कह रहा है कि इसमें से जल का पीएच मान कितना होता है, तो जो जल का पीएच मान होता है वह 7 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। कह रहा है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं, तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन को? विटामिन डी को। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कार्बन, बी भारी जल, सी प्रोटॉन और डी न्यूट्रॉन। तो प्रशीतक और मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का, जिसका सूत्र क्या होता है? D2O। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन को निकाल लिया जाए तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है। कह रहा है कि अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन को निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है हिपेरिन, बी सीरम, सी आरबीसी, डी डब्ल्यूबीसी। तो जब फाइब्रिनोजिन को निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम। आप लोग के पास अगला क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो लोहित कोशिकाएं की सहायता से। किसकी सहायता से? लोहित कोशिकाएं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन। तो सकारात्मक आवेश होता है प्रोटॉन में।
किसमें होता है? प्रोटॉन में। और पूछेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। किसने किए थे? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज तो चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे? तो जे थॉमसन ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? कह रहा है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन ए है वासा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, सी एमिनो अम्ल, डी टाइलिन। तो जो प्रोटीन है वह पाचन क्रिया में एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? कह रहा है कि इसमें से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा किस गैस का उपयोग होता है? कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा किस गैस का उपयोग होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। किस गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कह रहा है कि प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? कह रहा है कि इसमें से सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो सौर विकिरण को पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिरका निम्न में से किसका घोल होता है? कह रहा है कि सिरका जो है निम्न में से किसका घोल होता है? तो जो सिरका है वह एसिटिक अम्ल का घोल होता है। किसका? एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक एसिड का घोल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से इंडेन गैस किसका मिश्रण है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से इंडेन जो गैस है वह किसका मिश्रण है? प्रोपेन, ब्यूटेन, इथाइल मरकप्टन, यह उपरोक्त तीनों। तो जो इंडेन गैस है वह उपरोक्त तीनों का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? उपरोक्त तीनों का। और जो गैस लीक होता है तो दुर्गंध आता है, किसके कारण? तो मिथाइल मरकप्टन के द्वारा। तो ये भी उसमें मिला हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कह रहा है कि पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पराग कणों के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी कहते हैं पराग कणों के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 18 है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? कह रहा है कि संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ऑप्शन आप लोग के पास है। तो संवहनी पौधों में पानी जो होता है वह जाइलम टिश्यू से ऊपर जाता है। किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोग का, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? कह रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना पर आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो स्थिरता के जड़त्व के कारण पीछे की ओर झुक जाता है। किसके कारण? स्थिरता के जड़त्व के कारण। और पूछे कि आगे चलती हुई बस में अचानक चल देता है तो यात्री आगे की ओर, ये अगर आगे की ओर झुकने के लिए बोलेगा तो वह गति का जड़त्व हो जाएगा। आगे की ओर गति का जड़त्व के कारण झुकता है और पीछे की ओर स्थिरता के जड़त्व के कारण झुकता है। आप लोग का 20 है क्वेश्चन नंबर, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रह कहाँ होता है? कह रहा है कि जो ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रह कहाँ होता है? तो इसका संग्रह यकृत और पेशिया में होता है। कहाँ होता है? यकृत और पेशिया में होता है इसका संग्रह ग्लूकोज का। आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 21 है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? कह रहा है कि चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो वह प्रोटीन है फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन के द्वारा क्या होता है? रक्त जमता है। और विटामिन हो जाएगा के, विटामिन के में, और प्रोटीन हो जाएगा फाइब्रोनोजिन। क्वेश्चन नंबर 22 है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? कह रहा है कि जो मलेरिया रोग है उसका प्रमुख कारक क्या है? तो उसका प्रमुख कारक प्लाज्मोडियम है। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? प्लाज्मोडियम है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। कह रहा है कि जो मनुष्य का शरीर है उसमें इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। तो इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी शिरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त ले जाती है। यानी कह रहा है कि कौन सी शिरा है जो फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। तो वह है फुफ्फुस शिरा। कौन सा शिरा है? फुफ्फुस शिरा है जो वह फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त को ले जाती है, फुफ्फुस शिरा। क्वेश्चन नंबर 25 है, रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। कह रहा है कि रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से की जाती है। तो वह एस्पिरिन की मदद से की जाती है। रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से की जाती है? एस्पिरिन की मदद से की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। कह रहा है कि गाय के दूध का रंग पीला होता है, किसके कारण? तो वह कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। और पूछेगा कि उजला किसके कारण होता है। तो वह केसिन के कारण उजला होता है गाय के दूध का रंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है। कह रहा है कि जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। तो रक्त में अवशिष्ट पदार्थ क्या होता है? जमा होता है। जब किडनी काम करना बंद कर देगा तो रक्त में अवशिष्ट पदार्थ जमा होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कह रहा है कि श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन में। किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर एंजाइम पूछ रहा है, कौन सा एंजाइम। तो थ्रोम्बिन एंजाइम रक्त को थक्का बनाता है। तीनों आप लोग याद रखिएगा। अगर एंजाइम कहेगा तो थ्रोम्बिन हो जाएगा, प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजिन हो जाएगा, और विटामिन कहेगा तो विटामिन के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से जल का शुद्धतम रूप क्या है। कह रहा है कि निम्न में से जल का शुद्धतम रूप क्या है। तो जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। क्या है? वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप है, यानी शुद्ध जल है, शुद्धतम रूप है। क्वेश्चन नंबर 31, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु संख्या क्या होती है। तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होता है उसी किसी तत्व के परमाणु संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो नीला प्रकाश में। किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो नीला प्रकाश में क्या होता है? उच्चतम ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका। कह रहा है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका। ऑप्शन दिया है, प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, चालकता कम हो, या गलनांक ज़्यादा हो। तो जिसका गलनांक क्या हो? कम हो। क्या हो? गलनांक कम हो। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। कह रहा है कि प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ध्वनि तरंग सर्वाधिक तीव्र गति करती है। कह रहा है कि ध्वनि तरंगे जो है वह सर्वाधिक तीव्र गति करती है। किसमें? ठोस में, द्रव में, गैस में, या निर्वात में। तो ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति करती है ठोस में। किसमें गति करती है? ठोस में सर्वाधिक तीव्र गति करती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। कह रहा है कि जो एक कटा हुआ हीरा है वह क्यों जगमगाता है। तो वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जगमगाता है। एक काटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जगमगाता है, मतलब चमकता है। क्वेश्चन नंबर 37,
एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। कह रहा है कि एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन है। कह रहा है कि प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन है, तो वह दर्पण अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। और पूछे कि हजामत किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो अभी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण। कह रहा है कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में जो पानी रखा जाता है वह ठंडा हो जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा कारण, तो वह वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवर्ती के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कह रहा है कि पानी में डुबोई हुई एक छड़ी किस संवर्ती के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो वह प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि कभी भी धोखाधड़ी यानी वैसा कहेगा कि जो प्रतीत होगा वास्तविक में होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या ओजोन। तो जो ओजोन है वह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।